आज बात करेंगे मूलांक 7 वालों का जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 7 होता है। ये नंबर अध्यात्म से जुड़ा है, ये नंबर रहस्य से जुड़ा है, ये नंबर रिसर्च से जुड़ा है, ये नंबर इमेजिनेशन से जुड़ा है। जानेंगे इस वीडियो में कि इनका लकी वॉलपेपर क्या होता है। इसके साथ साथ ये जानेंगे कि इस मूलांक 7 के साथ जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी कि 7-1 का कॉम्बिनेशन, 7-2 का कॉम्बिनेशन और इसी तरह से 7-9 का कॉम्बिनेशन तक हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी आपको लंबी लगे, लेकिन आपको कोई और वीडियो या सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। पहले ये जानते हैं कि मूलांक 7 के लोग आखिरकार होते कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को जानना ज़रूरी है। देखिए, मूलांक 7 का जो ग्रह है वो केतु है और जीवन में रहस्यमयी चीज़ें, इंट्यूटिव चीज़ें और एनालिटिकल एबिलिटीज़ आपको देता है। ऐसे लोग नेचर से थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या ज़्यादा मिक्सअप ये लोग नहीं होते, बट रिसर्च करने में माहिर होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होते हैं जैसे कि लेखन, टीचिंग, रिसर्च, ट्रैवलिंग, आईटी। लॉयल्टी और कमिटमेंट को बहुत मानते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर सोचने लग जाते हैं जिससे अकेलापन महसूस करते हैं। जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं और भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं। वीकनेस की बात अगर करूं, निराशावादी हो जाते हैं जल्दी। अपने नए दोस्त या नए कनेक्शन बनाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट इन्हें देखने को मिलती है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक 6 तक नहीं देखी, यानी कि मूलांक 6 तक आपने नहीं देखा है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल पर बने हुए वीडियोस आकर देखिए और इस वीडियो को आगे से शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इतने विस्तृत रूप से किसी ने अभी तक आपको नहीं बताया है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं 7 और 1 के कॉम्बिनेशन की, यानी कि मूलांक 7 है, भाग्यांक आपका 1 है। आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आप नेचुरल लीडर्स हैं, इनोवेटिव हैं, शोध करता है, निर्णय लेने में तेज़ी दिखाते हैं, अकेले बढ़ने की चाह आपके अंदर होती है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती है और नए आइडियाज़ पर आप काम करते हैं, दूसरों की सलाह कम मानते हैं, इम्पेशेंस रहते हैं, जल्दबाजी में कई बार निर्णय गलत लेते हैं, आपका ईगो क्लैश होता है और आपका इमोशनल डिटैचमेंट भी देखने को मिलता है। आपके लिए कहूँ तो दोस्ती आपकी औसत रहती है। कई बार आपके दाम्पत्य जीवन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग की कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब आप वॉलपेपर कौन सा लगा सकते हैं? देखिए, वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, आप लीडरशिप का कोई सिंबल लगा सकते हैं, सनराइज़ के साथ नीला बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, यानी कि स्काई आपका नीला दिखे और सनराइज़ आपका हो, या आप कोई मोटिवेशनल कोट्स अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगा सकते हैं। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। बात करते हैं 7 और 2 के कॉम्बिनेशन की, कि इमेजिनेशन, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, सपोर्टिव नेचर होता है, इमोशन और समझ आपकी काफ़ी हद तक अच्छी होती है, समझदारी और अच्छी साझेदारी निभाने में भी आप अच्छे रहते हैं। बट बात बात पर आप हर्ट होते हैं, आपको कई बार अंडर एस्टिमेट किया जाता है, खुद को मैं कहूँगा कि प्रूव करने की चाह आपके अंदर होती है, डिसीजन में आपके लेट होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर ये बातें लागू होती हैं तो मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट करके। देखिए, पार्टनरशिप मजबूत करिए और इनसिक्योरिटी की भावना से आपको बचना चाहिए। वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, मून लाइट इमेजेस लगा सकते हैं, या कोई दोस्ती वाली जो इमेज होती है वो आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ या सॉफ्ट ब्लू या हल्का नीला कलर की बैकग्राउंड वाला वॉलपेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 और 3, जिसको मैं बहुत अच्छा नंबर मानता हूँ। देखिए, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक किस्म के होते हैं और मजाकिया होते हैं, टीचर टाइप लोग होते हैं और यूनिक होती है इनकी सोचने का तरीका, यूनिक होता है इनका एनालिसिस करने का तरीका, दूसरों को गाइड करना पसंद होता है और ड्रीमी नेचर होती है कई बार, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल दुनिया से थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से सामाजिक स्वीकार्यता, जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोशल, वो थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो जाती है। वही वॉलपेपर की बात हम करेंगे, लेकिन दोस्ती, मेंटरशिप में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन रोमांस में थोड़े से चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कलरफुल डिज़ाइंस आप लगा सकते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं आपको जीवन में आगे बढ़ने की।
बात हम 7 और 4 की कर लेते हैं। देखिए रियलिस्टिक होते हैं, लॉजिक वाले होते हैं, क्योंकि राहु और केतु जो हैं वो साथ में आ गए हैं। प्यार में लॉयल्टी दिखाते हैं आप, रिश्तों में ट्रस्ट और कमिटमेंट दिखाते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग, ज़िद्दीपन और कंफर्ट जोन से बाहर ना आना, ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। जीवन को सरल बनाने के लिए आप कई बार बदलाव से भी डरते हैं। आपको चाहिए कि आप बुद्धा, लाफिंग बुद्धा का लगा सकते हैं वॉलपेपर, या आप जो बड़े पत्ते वाले जो पौधे होते हैं उनका पौधा, मतलब उनका पौधा भी आप घर में लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन उनका वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, या आप मोटिवेशन कोट्स भी लगा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों 7 और 5 की, जिसको मैं कहता हूँ कि कंप्लीट पर्सनालिटी होते हैं, और आपका जो रिसर्च होता है ज़बरदस्त होता है। आप हाईली एनालिटिकल माइंड के होते हैं, फास्ट लर्निंग वाले होते हैं, और आपको नई चीज़ें ट्राई करना बेहद पसंद होता है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजना आपको आता है, और लोग आपके पास आते भी हैं कि मुझे ये समस्या हो रही है, ज़रा बता दो। एडवेंचरस आप होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं? आपको बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं होती, फोकस की कमी कई बार देखी जाती है, जल्दी जल्दी आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो चेंज होते हैं। आप ट्रैवल से जुड़ा वॉलपेपर लगा सकते हैं, सी वेव्स लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्स लगा सकते हैं, एनर्जेटिक विजुअल्स लगा सकते हैं। दोस्ती मज़ेदार है आपकी, शॉर्ट टर्म रिश्ते आपके अच्छे हैं, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी कमी मुझे दिखाई यहाँ पर देती है। और एक चीज़ मुझे कमी और दिखाई देती है, वो है कि इस वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं लाइक किया है? क्योंकि आपको जो बता रहा हूँ वो आपके ऊपर लागू होता है। अगर नहीं होता है तो ज़रा कमेंट करके मुझे बताना। 7 और 6 लग्जरी पसंद होती है, ड्रीमी लोग होते हैं, इमोशनल फैंटेसी में बढ़ने वाले लोग होते हैं, प्यार और कला में पैशन, ब्यूटी, एप्रिसिएशन देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन में ढीले होते हैं, ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। आपको चाहिए कि आप पीसफुल नेचर की फ़ोटो लगाएं, फ्लावर्स की फ़ोटो लगाएं, एलिगेंस जो दिखती है चीज़ों में उनका आप इस्तेमाल करें, और मोटिवेशनल कोट्स या अफर्मेशंस आप लगा सकते हैं। अगर आप अच्छे अफर्मेशन जानना चाहते हैं तो अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ अच्छे अफर्मेशंस दे दूंगा जो आपकी हेल्थ और वेल्थ में आपको अच्छा रहेगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि अपना जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रूर मिलकर मुझे कमेंट में बताइएगा, तभी मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँगा। आप प्यार में अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों में आपको समझदारी दिखानी होगी। 7 और 7 का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं कि मूड स्विंग करता है। देखिए सोच गहरी देता है, स्पिरिचुअलिटी अच्छी देता है, इंटेंस रिसर्चर भी बनाता है आपको, लेकिन लाइफ को गहराई से समझना आपसे कोई सीख सकता है, लेकिन खुद में सीमित रहना या मूड को स्विंग करना, ओवर इमोशनल हो जाना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है आपकी। आप फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आपको अकेलापन महसूस होता है। खैर कुछ हम कर सकते हैं इसके लिए तो ज़रूर बताएंगे। देखिए आप के मन में जो विचार आता है सबसे पहले तो उसकी ड्राइंग बनाइए। इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आप लगा सकते हैं, पेस्टल ब्लू बैकग्राउंड्स आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वॉलपेपर में बड़ा फीका लग रहा है तो पेस्टल ब्लू का आप बैक कवर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं 7 और 8 के बारे में। देखिए आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, लॉजिकल थिंकर हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रूल्स को मानते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं लाइफ को, लेकिन ज़िद्दी हैं। बदलाव का डर सताता है आपको, प्रेम संबंधों में ठंडापन रहता है। आप काफ़ी हद तक ऑर्डर मानने वाले लोग हैं, राइट नेचर के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन मेरे दोस्त थोड़ा सा कम आपके अंदर है। मैं कहूँगा कि भाई आर्किटेक्चर्स, मिनिमम आर्किटेक्चर्स की फ़ोटो लगाइए, जिस भी आर्किटेक्चर को आपको अच्छा लगता है। अपने जीवन में सिस्टमैटिक कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे वॉलपेपर बहुत सारे सिस्टमेटिक होते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखी होती हैं, तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हम कह सकते हैं, आप यूज़ करिए और कोशिश करिए कि सभी वॉलपेपर्स जो हैं वो वाइट बैकग्राउंड पर हों तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 7 और 9 की, जो कि हमारा लास्ट है, और उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। और आपका कॉम्बिनेशन क्या है मुझे बताएंगे क्या आप, क्योंकि मैंने जैसे आपसे वादा किया है कि मैं आपको अफर्मेशंस भी दूंगा।
तो आप अगर करेंगे, वैसे तो मैं जनरल अफर्मेशंस आपको लिख कर दूंगा ही, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में करके दे सकता हूँ, पिन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो लाइक करनी ज़रूरी है। 7 और 9 का देखिए, आदर्शवादी हैं आप और दूसरों के लिए दूर तक जाते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, समाज सेवा पसंद है, हेल्पिंग नेचर है, स्पिरिचुअल विजडम है आपके पास, लेकिन दूसरों के सेक्रीफाइस करने की वजह से आपके जो गोल्स हैं वो डिले होते हैं। आपकी कुछ गोल्स ऐसे हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते। आपने अपने माइंड में कुछ चीज़ों को ऐसा रखा हुआ है जो शायद पूरे नहीं हो सकता। इस वजह से आपका इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहता है। आप एक खूबसूरत सामाजिक पर्सन या वुमेन हो सकते हैं, आपका इमोशन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी कभी आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। आपको चाहिए कि आप स्पिरिचुअल सिंबल जैसे स्वास्तिक हो गया, 786 हो गया, या और भी जो हैं उनको लगाइए, वाइट बैकग्राउंड यूज़ करिए, और सैफ्रॉन का भी आप वॉलपेपर यानी लगा सकते हैं। तो दोस्तों 7 और 9 तक की हमने आज बात कर ली। हर कॉम्बिनेशन अपनी एनर्जी है और वॉलपेपर आपको वो एनर्जी आपकी लाइफ के गोल और पर्सनालिटी और आपके चैलेंज के अनुसार आपको दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मूलांक और वॉलपेपर एक्सपीरियंस कमेंट में लिखें, ज़रूर अपनाएं इन चीज़ों को। आपको लाभ, मैं मान नहीं सकता कि आपको लाभ नहीं होगा, आपको 100% लाभ होगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने वॉलपेपर चेंज किया और कल से आपका सारी चीज़ें चेंज हो गई। धीरे 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 चीज़ें होती हैं, तो पेशेंस रखिए कोई भी रेमेडी करने में, आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छे रहिए, बने रहिए, डटे रहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करते रहिए। थैंक यू।